यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो सिलेबस में है उसमें दो प्रसंग निकल कर आते हैं, एक सामान्य अध्ययन का और दूसरा वैकल्पिक विषय का। तो सामान्यतः वैकल्पिक विषय उस प्रसंग में चुनना चाहिए जिससे ज़्यादा जीएस के पोर्शन में आपको मदद मिलती हो, ऑप्शनल के रूप में मिलती हो, निबंध के रूप में मिलती हो। तो यदि इन सभी डायमेंशन में देखें, प्रीलिम्स के आधार पर, मेंस के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर, तो इन तीनों ही दृष्टिकोण में देखते हैं कि फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस भी बहुत छोटा है, किताबें भी बहुत कम पढ़ती है, अच्छा। पढ़नी पड़ती है, हाँ, और ये हमारी जो सामाजिक जीवन है इससे बहुत सी चीज़ें जुड़ी उससे हुई उद्धृत है। रहता है। हाँ। तो इसीलिए इसे हमें समझने में आसानी होती है। सामान्यतः देखा जाए तो सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं, जिसमें थर्ड पेपर को छोड़ दिया जाए तो फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और फोर्थ पेपर में इसकी बहुत बड़ी प्रासंगिकता होती है। दूसरी निबंध में 250 में से 125 मार्क्स का एक खंड आता है, उसमें भी इसकी प्रासंगिकता फिलोसॉफिकल डायमेंशन से आता है। पिछले 2022 का यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर था वो पूरी तरीके से फिलोसॉफिकल हो गया था। जैसे एक क्वेश्चन आया था, सत्य, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। ये हेगल का बहुत फेमस कथन है। इससे के बाद सारे लड़कों में ये दौड़ चली कि फिलोसॉफिकल आयाम को कैसे समझा जाए। तो वैकल्पिक विषय के रूप में ये बहुत ही सारगर्भित और छोटा सिलेबस है और मार्क्स भी बहुत अच्छे उठते हैं। आप सिलेक्शन रेशियो देखेंगे तो जितने स्टूडेंट लेते हैं और उसमें से क्वालिफाई करते हैं, इसका सिलेक्शन रेशियो भी और मेंस की विषयों के सब्जेक्ट मुकाबले। में तीसरे या चौथे नंबर पे है। जी, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के जी। बाद। तो ये अच्छी सब्जेक्ट के रूप में है। इसका इथिक सामान्य अध्ययन में फोर्थ पेपर होता है, नीति शास्त्र और अभिरुचि। उसमें टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 5 और टॉपिक नंबर 3 की कुछ विषय वस्तुएं सीधे सीधे फिलोसॉफिकल डायमेंशन से आती है, फिलोसॉफिकल आयाम से आती है। और चारों पेपर में सबसे अधिक स्कोरिंग पेपर भी फोर्थ पेपर ही माना जाता है।